हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस यूपीपीएससी। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी प्री 2025 जो है उसके लिए टॉप 1 ईयर के मतलब 1 साल के कंसेप्चुअल करंट अफेयर करेंगे। देखो, आपने पेपर में देखा होगा कि जो अब करंट अफेयर के पूछने का तरीका है वो थोड़ा सा बदल गया है। हमारे साथ जो आपके फैक्चुअल करंट अफेयर्स हैं, फैक्चुअल जो करंट अफेयर्स है उसके साथ कंसेप्चुअल करंट अफेयर्स भी पूछे जा रहे हैं। दोनों चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो आपके फैक्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं कंसेप्चुअल में आपके दो तरीके से होते हैं। एक तो होता है कि आपका जो करंट अफेयर्स है उसमें ही थोड़े कंसेप्ट को पूछ लिया जाए। अदरवाइज़ क्या है कि जैसे कोई टॉपिक आपका न्यूज़ में रहा, तो स्टैटिक से पूछ लिया जाए। तो दो तरीके से ये कंसेप्चुअल करंट अफेयर्स होते हैं, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अब जो पेपर की डिमांड है वो दोनों मिक्स है कि आपके फैक्चुअल करंट अफेयर्स भी और कंसेप्चुअल करंट अफेयर्स भी पूछे जा रहे हैं। तो इसकी जो पीडीएफ है वो 2025 के कोर्स के साथ आपको मिलेगी। तो ये कोर्सेज़ हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ ये कोर्स के साथ मिलेगी और इस नंबर पे आप जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो 2024 का जो पेपर था उससे 100+ क्वेश्चन जो हैं वो प्रिडिक्ट हुए हैं टेस्ट सीरीज से और प्लस करंट अफेयर से। और करंट अफेयर से जो है वो 90+ जो क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर का जो कोर्स है, अगर आपने ये कोर्स कर लिया करंट अफेयर का तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। दिस कोर्स इज़ मोर देन इनफ। यहाँ जो आपको मैगजीन्स मिलेंगी दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर द एग्ज़ाम। तो हम चलिए अपने डिस्कस कर लेते हैं। पहला हमारा है प्राइवेट मेंबर बिल। तो प्राइवेट मेंबर्स बिल जो है हमारा न्यूज़ में था। तो प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है कि कैन बी इंट्रोड्यूस बाय एनी एमपी। कोई भी एमपी जो है इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है जो मिनिस्टर नहीं है, मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। और इंट्रोड्यूस करने से पहले 1 मंथ का जो है वो नोटिस दिया जाना चाहिए। और ये फ्राइडे को डिस्कस होता है इन बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। अब तक जो है 14 जो है प्राइवेट मेंबर बिल जो है पास हो चुके हैं। नेक्स्ट है कामराजर पोर्ट। तो जो फॉर्मली इसको एन्नौर पोर्ट कहते थे, चेन्नई तमिलनाडु में है। ये 12th मेजर पोर्ट है और पहला एक ऐसा पोर्ट है जो इस्टेब्लिश हुआ है पब्लिक कंपनी। और जो लेटेस्ट एडिशन है इंडिया में जो पोर्ट के हैं वो 13 पोर्ट जो है वो आपका वाधवन पोर्ट है महाराष्ट्र में और 14 पोर्ट जो है गलतिया पोर्ट है अंडमान एंड निकोबार में। इंडिया की जो रैंक है वो लार्जेस्ट मैरीटाइम कंट्री इन द वर्ल्ड में 16 रैंक है। नेक्स्ट है शिवाजी स्टैचू। शिवाजी स्टैचू जो है पेंगोंग लेक बैंक पे बनाया गया है और ये लद्दाख में है। और बेसिकली पेंगोंग लेक जो है वहाँ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC जो है वो पास होती है। और ये एक तरह की सलाइन लेक है और एंडोरिक है, मतलब जो अब वाटर है वो ये रिटेन करती है। और काराकोरम माउंटेन रेंज जो टर्मिनेट होती है एट द नॉर्थ बैंक ऑफ द पेंगोंग लेक। कॉफ़ी जो है वो न्यूज़ में था। तो कॉफ़ी में जो प्रेडिक्शन है इंडिया का 7th नंबर पे है। लार्जेस्ट जो है ब्राज़ील है, फिर वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, इथोपिया एंड युगांडा। एक्सपोर्टर में इंडिया 5वें नंबर पे है। लार्जेस्ट है ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया। स्टेट वाइज में अगर हम देखें तो प्रोडिक्शन में पहले नंबर पे है कर्नाटका, 70% जो है वो कॉफ़ी का प्रोडिक्शन करता है। केरला 23% है, फिर तमिलनाडु 5% है। जो कॉफ़ी बोर्ड का हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। वेव्स क्या है? वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। इंडिया ने होस्ट किया है, पहली बार इंडिया होस्ट करेगा इन 2025 इन गोवा। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस UDISE प्लस रिपोर्ट आई है। बेसिकली ये रिपोर्ट क्या करती है कि जितना भी आपकी इंफॉर्मेशन है रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, स्कूल से जो फॉर्मल एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती है फ्रॉम प्री प्राइमरी टू 12th। UDSI जो है वो लॉन्च हुआ है 2018-19 में और UDSI प्लस जो लॉन्च हुआ है 2022-23 में। इसमें क्या है, आपका एनरोलमेंट ड्रॉप कितना हुआ है, जेंडर वाइज, स्टेट वाइज, ये सब बताया जाता है। तो एनरोलमेंट ड्रॉप जो है आपका 24.8 करोड़ था 2023-24 में और 25.18 करोड़ जो है 22-23 में था। तो ये ड्रॉप हुआ है 6%। 2018-19 से 6% जो है ड्रॉप हुआ है। जेंडर वाइज में जो बॉयज़ का है वो 4.87% ड्रॉप हुआ है और गर्ल्स का 4.48%। स्टेट वाइज में जो है जो बिहार है उसमें 35.65 लाख स्टूडेंट गैप है सबसे ज़्यादा। फिर यूपी में है 28.26 लाख, फिर महाराष्ट्र में है 18.55 लाख।
अभी हाल ही में क्या हुआ है कि जो टडोबा अंधेरी जो महाराष्ट्र में आपका टाइगर रिजर्व है, वहाँ से ट्रांसलोकेट हुआ है, टाइगर रीलोकेट हुए हैं सिम्पली पार उड़ीसा में। तो टाइगर रिलोकेशन जो प्रोजेक्ट है वो 2018 में लॉन्च हुआ था। तो ये कभी कभी न्यूज़ में आ सकता है कि टाइगर रिलोकेशन प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था। एंड नेक्स्ट है स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगी है ट्रिनिडाड और टोबैगो जो है ड्यू टू क्रिमिनल एक्टिविटीज़ आइलैंड है कैरेबियन में, और इसकी कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन। पहली एक ऐसी इंडियन एयरलाइन हो गई है जिसने रोल आउट किया है वाईफाई। तो एयर इंडिया एक ऐसी हो गई है वाईफाई इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्लाइट, दोनों जगह जो है इसने रोल आउट किया है। शिवगिरी गदोम तो बेसिकली एक स्पिरिचुअल सेंटर है केरला में, 1904 में फाउंड हुआ था, और इसको किसने फाउंड किया था? श्री नारायण गुरु ने, जो फॉर एजावा कम्युनिटी। और ये श्री नारायण गुरु क्या एडवोकेट करते हैं? वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड फॉर ऑल। एंड श्री नारायण गुरु ने जो है 1903 में 1903 में जो है श्री नारायण धर्मा परिपालना SNDP योगम जो है वो लॉन्च किया था, जो प्रमोट करता है एजुकेशन एंड सोशल अपलिफ्टमेंट अमंग ओप्रेस्ड कास्ट। तो SNDP का अगर कभी आ जाए आपको, आई थिंक लास्ट ईयर जो है वाइकम सत्याग्रह पे या किसी पे क्वेश्चन इस टाइप से आया था। तो SNDP पे आ जाए तो ये प्रमोट एजुकेशन एंड सोशल अपलिफ्टमेंट अमंग ओप्रेस्ड क्लास। 1913 में जो है इस्टेब्लिश किया अद्वैत आश्रम एट अलुवा, जो एडवोकेट करता है ओम शयोद्रम सर्वत्र। एक 150 साल हो गए हैं IMD के 15 जनवरी 2025 को, और इस्टेब्लिश हुआ था 1875 में। और मिस्टर HF ब्लेंडफोर्ड बेसिकली इसके मेट्रोलॉजिकल रिपोर्टर थे। और IMD जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आता है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और IMD जो है एज वन ऑफ द 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर जो है WMO का वो सर्व करता है। 8 कोर इंडस्ट्री ऑफ द इकोनॉमी, तो बेसिकली 8 कोर इंडस्ट्री है, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री वो प्रिपेयर करते हैं एवरी मंथ, और रिलीज़ कौन करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र DPIIT का, किसमें है? ये मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में। इसमें 8 कोर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, और उसका वेटेज इस तरीके से है। पेट्रोलियम रिफाइनरी का 28.04 है, फिर इलेक्ट्रिसिटी का 19.85, फिर स्टील 17.92, फिर कोल 10.33, फिर क्रूड ऑयल 8.98, फिर नेचुरल गैस 6.88, फिर सीमेंट 5.37, फिर फर्टिलाइजर 2.63। इसका बेस ईयर 2011 और 12 है। तो कोर सेक्टर ग्रोथ कैसे दिखाई जाती है कि इट रिफर्स टू द ग्रोथ और इंक्रीज इन आउटपुट अपॉन प्रोडक्शन फ्रॉम 8 कोर इंडस्ट्री। तो आउटपुट क्या है और अपॉन प्रोडक्शन क्या है 8 कोर इंडस्ट्री का ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। गिवन पीरियड ऑफ टाइम मतलब मंथली भी हो सकता है, एनुअली भी हो सकता है। गिवन पीरियड ऑफ टाइम जो है आउटपुट अपॉन प्रोडक्शन जो है वो क्या है। प्रोजेक्ट विस्तार, तो IIT मद्रास और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने जो MOU साइन किया है, प्रोजेक्ट विस्तार इज बेसिकली अ वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। अभी हाल ही में एक जो है वर्किंग ग्रुप जो है गवर्नमेंट ने असाइन किया है, कॉन्स्टिट्यूट किया है फॉर द रिवीजन ऑफ होल सेल प्राइस इंडेक्स। और इस वर्किंग ग्रुप ने जो रिकमेंड किया है कि 2011-12 जो अभी आपका बेस ईयर चल रहा है उसको रिवाइज करके 22-23 कर दिया जाए। इस जो वर्किंग ग्रुप है इसका पैनल को हेड कर रहे हैं नीति आयोग के मेंबर हैं रमेश चंद, वो हेड कर रहे हैं। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है? WPI, ये रिप्रेजेंट करता है प्राइस ऑफ द गुड एट द होलसेल स्टेज, और इसको रिलीज कौन करता है? इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के बीच में। और अभी जो बेस ईयर है वो 2011-12 है, और ये सिर्फ गुड्स को कवर करता है, सर्विसेज को कवर नहीं करता। एंड और ये सिर्फ बेसिक प्राइस देखता है और डज नॉट इंक्लूड द टैक्सेस। इसके अंदर जो कंपोनेंट है वो प्राइमरी आर्टिकल है। प्राइमरी आर्टिकल 22.62 का वेटेज है। फ्यूल एंड पावर जो है उसका 13.15 वेटेज है, और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट का जो है 64.23 वेटेज है। आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी स्टैब्लिश हुई थी 2017 में, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। इसका काम क्या था कि होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ आइलैंड को देखना। इसके चेयरमैन कौन है? होम मिनिस्टर, और कन्वेनर कौन है? CEO नीति आयोग। अभी हाल ही में जो है लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट लीड्स
लीड्स 2024 रिपोर्ट जो है वो आपकी रिलीज़ हुई है। तो बेसिकली ये रिपोर्ट जो है आपका लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है उसके बेसिस पे होती है। तो आप मुझे बताएंगे लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो कौन रिलीज़ करता है। तो लीड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है। इसमें 4 पिलर हैं, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक सर्विसेज, ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटरी, एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल लॉजिस्टिक। तो इसमें जो है डिफरेंट ग्रुप्स हैं और उसमें डिफरेंट ग्रुप्स में कैटेगरीज हैं, अचीवर, फास्ट मूवर एंड एस्पायरर्स। तो ग्रुप्स जो हैं कोस्टल ग्रुप में जो है अचीवर में है गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, और फिर उसके आपके बाद फास्ट मूवर में आंध्र प्रदेश, गोवा है, और एस्पायर में केरला, वेस्ट बंगाल। लैंड लॉक कंट्री में जो है आपका हरियाणा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जो है लैंड लॉक कंट्री में जो है अचीवर है, तो आप यहाँ ध्यान रखना। फिर उसके बाद फास्ट मूवर में बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। एस्पायर में छत्तीसगढ़ और झारखंड। नॉर्थ ईस्ट में आपका असम, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और फास्ट मूवर में मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, और एस्पायर में मणिपुर। यूटीज़ में चंडीगढ़ एंड दिल्ली जो है अचीवर में हो गया। फास्ट मूवर का आप देख लेना, या दादरा नागर हवेली, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, और एस्पायर में ये हो गया। बैंक नेट तो ई ऑक्शन पोर्टल है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। फिर नेक्स्ट है टोडा ट्राइब। तो बेसिकली टोडा ट्राइब जो है द्रविडियन इथनिक ग्रुप है, और ये नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु साइड पाया जाता है। और ये जो अपना फेस्टिवल है मोदवेट, ये सेलिब्रेट करते हैं, और ये सेलिब्रेट होता है आपका न्यू ईयर पे। तो मोदवेट फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट करते हैं न्यू ईयर पे। तो ठीक है, हमारा ये कंसेप्चुअल करंट अफेयर का हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, 1 साल का पूरा करंट अफेयर। तो आप इसको जो है अब अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना है या कुछ और करना है तो स्टिल आप कमेंट बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं, और हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे 1 ईयर का जो कंसेप्चुअल करंट अफेयर्स है, और आपके इससे कुछ ना कुछ तो 10 से 12 क्वेश्चन आपके आराम से आ जाएंगे। क्योंकि देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट मेंबर बिल आ गया। प्राइवेट मेंबर बिल आपको लगेगा ये तो स्टैटिक का पार्ट है, स्टैटिक का पार्ट है, नो डाउट स्टैटिक का पार्ट है, आपके लक्ष्मीकांत में दे रखा है, पर ये न्यूज़ में था इसलिए आया। और इस टाइप से हम जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है हम उसको कवर कर लेंगे। तो इस सीरीज़ को आप देखते रहिएगा। बाकी जो इसकी PDF है वो कोर्सेज़ के साथ मिलेगी, और ये सारे कोर्सेज़ हैं, आप इसको देख सकते हैं, और इस नंबर पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।